तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से, जहां अचानक से समुद्र में तेज तूफान आने की वजह से कुछ लोग शिप पर ही अटक जाते हैं और उनकी शिप भी पानी में डूबने लगती है। लेकिन तभी एक रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों को अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ाने लगती है। मगर शिप पर एक आदमी का पैर कुछ सामान में दब जाता है और वो आदमी हिल भी नहीं पाता। तभी शिप पर मौजूद एक लड़का मैंसिक उस आदमी को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैंसिक उस आदमी का पैर सामान के नीचे से नहीं निकाल पाता। और तभी इनकी तरफ एक बड़ी सी वेव आने लगती है। ये देखकर अब वो आदमी मैंसिक को चले जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना बोलकर ये आदमी मैंसिक को अपने पास से हेलीकॉप्टर में भेज देता है और इसके बाद एक बड़ी सी लहर शिप को डुबा देती है और ये आदमी यहीं पर मर जाता है। यहाँ ये खबर सुनकर इस आदमी की बेटी योनही काफी ज्यादा रोती है। अब इसके बाद कहानी साल 2009 में आती है, जहाँ पर सभी लोग बीच पर काफी मजे कर रहे थे और यहाँ पर मैंसिक का घर भी इसी बीच पर होता है। यहीं पर हम मैंसिक को देखते हैं जो कि अपने बेटे को शैतानी करने की वजह से पीट रहा था और तभी उसका दोस्त युंगसिक भी उसके पास आता है और मैंसिक को ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंसिक का एक और दोस्त उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ योनी से लड़ाई कर रही है। यहाँ पर योनी वही लड़की होती है जिसके डैड साल 2004 में समुद्र में डूबकर मर गए थे और उन्होंने मैंसिक को अपनी बेटी योनी का ध्यान रखने के लिए कहा था। यहाँ अब मैंसिक की माँ योनी को काफी बुरा भला बोलती हैं और उससे उसकी मछलियों की दुकान उनके रेस्टोरेंट के सामने से हटाने के लिए बोलती हैं। यहाँ मैंसिक का एक दोस्त मैंसिक की माँ को ऐसा करने से रोकता है, मगर अब मैंसिक की माँ योनी को पीटने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मैंसिक आ जाता है और वो दोनों को लड़ाई करने से रोक लेता है। अब इसके बाद मैंसिक योनी को समझाता है और कहता है कि तुम्हें अकेले सड़क पर यूं दुकान नहीं लगानी चाहिए, लोग तुम्हें गलत नजरों से देखते हैं। ये सुनकर योनी को अब गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम किम नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो सभी लोगों को बताता है कि इस शहर में बहुत जल्दी ही एक भूकंप और एक सुनामी आने वाली है और हमें उससे बचने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर किम की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और सभी लोग उसकी बातों को झूठ समझते हैं। अब इसके बाद किम अपनी एक्स वाइफ यूजिन से मिलता है, जिसे किम ने काफी समय पहले डाइवोर्स दे दिया था। यहाँ पर किम यूजिन से अपनी बेटी जिमिन के बारे में पूछता है और तभी यूजिन और किम की बेटी जिमिन भी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन जिमिन अपने असली डैड यानी कि किम को जरा भी नहीं पहचान पाती और यूजिन भी जिमिन को किम के बारे में कुछ नहीं बताती। ये देखकर किम काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब इसके बाद हम हिमी नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि अपने फियांसे और कुछ दोस्तों के साथ एक शिप पर पार्टी करने जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैंसिक का दोस्त मैंसिक के बेटे के शरीर पर काफी सारी पट्टियां बांधता है और फिर वो उससे जबरदस्ती लोगों से भीख मंगवाने लगता है। इधर दूसरी तरफ हिमी अपनी शिप से समुद्र को देख रही थी कि तभी हिमी का बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में गिर जाती है और इसके बारे में हिमी के दोस्तों को भी कुछ भी पता नहीं चल पाता। तभी मैंसिक का दोस्त हैंसिक हिमी को पानी में डूबता हुआ देख लेता है और वो उसे बचाकर अपनी बोट पर ले आता है। इस तरफ मैंसिक भी अब योनी की काम में मदद करने लगता है और तभी मैंसिक के पास पुलिस की कॉल आती है और पुलिस उसे लोगों से पैसे मांगने के बारे में बताती है और ये सुनकर मैंसिक को काफी गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त को ऐसा करने के लिए काफी पीटता है। इसके बाद जब मैंसिक और उसका बेटा योनी के शॉप पर खाना खा रहे होते हैं तो तभी एक आदमी योनी को मैंसिक की वाइफ समझने लगता है, मगर तभी मैंसिक का बेटा उस आदमी को बताता है कि ये मेरी मॉम नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैंसिक बस योनी का ध्यान रख रहा है, लेकिन उसने योनी से शादी नहीं की और उसकी वाइफ भी काफी समय पहले उसे छोड़कर जा चुकी है। इस तरफ अब किम को फिर से समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप की जानकारी मिलती है और वहीं मैंसिक जब अपने दोस्तों के साथ योनी की शॉप पर खाना खा रहा था तो तभी मैंसिक के दोस्त मैंसिक को योनी के साथ शादी कर लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंसिक उन्हें ऐसा बोलने से मना करता है और अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी हिमी का मंगेतर और उसके दोस्त भी योनी की शॉप पर ही आ जाते हैं और योनी उन्हें भी कुछ मछलियां खाने के लिए देती है। अब इसके बाद मैंसिक फिर से योनी के पास आता है और उससे अपने साथ बेसबॉल मैच देखने चलने के लिए कहने लगता है। यहाँ पर योनी मैंसिक के साथ जाने से मना करने लगती है, मगर मैंसिक के ज्यादा फोर्स करने की वजह से योनी मैंसिक के साथ मैच देखने चली जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टेडियम में आने के बाद मैंसिक काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे में हो जाने के बाद मैंसिक स्टेडियम में उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब हिमी उसी लड़के हैंसिक के पास आती है और हैंसिक को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। साथ ही यहाँ पर हिमी को हैंसिक की बातों से पता चलता है कि हैंसिक को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया है। इस तरफ मैंसिक अब सभी प्लेयर से बदतमीजी से बात करने लगता है और फिर उसे पकड़ने के लिए गार्ड्स भी आने लगते हैं। ये देखकर योनी और मैंसिक के दोस्त मैंसिक को घर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंसिक के अंकल भी उसके घर में आए हुए थे और मैंसिक के अंकल काफी बड़े बिल्डर भी थे। लेकिन यहाँ पर मैंसिक अपने अंकल को घर में देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उनसे सही ढंग से बात नहीं करता।
इस पर मैंसिक की माँ मैंसिक को पीटती हैं। वहीं दूसरी तरफ योनी की शॉप की मछलियां खाने की वजह से हिमी के मंगेतर के दोस्तों की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये देखकर अब हिमी का मंगेतर योनी की शॉप पर आ जाता है और वो योनी को अपने साथ ले जाने लगता है। मगर तभी हैंसिक यहाँ पर आता है और वो हिमी के मंगेतर को मारने लगता है। वहीं ज्यादा नशा करने की वजह से अब मैंसिक के पेट में भी दर्द होने लगता है और मैंसिक दवाई की जगह शैम्पू पी लेता है और तभी उसका दोस्त उसे यहाँ आकर योनी के बारे में बताता है और ये सुनकर मैंसिक तुरंत ही योनी के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस योनी और हैंसिक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। यही शैम्पू पीने की वजह से अब मैंसिक के मुंह से झाग आने लगते हैं और मैंसिक की भी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर मैंसिक के दोस्त तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। यहीं अब किम भी समुद्र के अंदर जाकर आने वाले भूकंप और वेव के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। और इस तरफ हैंसिक जब एक स्कूल में बच्चों की देखभाल कर रहा था तो तभी उसे किम की बेटी जिमिन मिलती है जो कि अकेला होने की वजह से काफी ज्यादा रो रही थी। और ये देखकर हैंसिक जिमिन की मॉम यानी कि यूजिन को कॉल करता है और ये जानकर यूजिन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन यूजिन का बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठाता। इसके बाद यूजिन किम को कॉल करती है और किम तुरंत ही अपना काम छोड़कर अपनी बेटी के पास चला आता है, जिससे पता चलता है कि किम अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ मैंसिक के अंकल मैंसिक को कुछ पैसे देते हैं और उससे कुछ काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंसिक अपने अंकल से पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुमने ही मुझे तूफान में समुद्र में जाने का ऑर्डर दिया था जिस वजह से योनी के डैड मारे गए। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैंसिक अपने अंकल से इसी वजह से नफरत करता है क्योंकि उनके ऑर्डर की वजह से ही योनी के डैड समुद्र में मारे गए थे। इधर दूसरी तरफ यूजिन अब अपनी बेटी के पास आती है और उसे किम के सामने ही काफी ज्यादा डांटने लगती है। ये देखकर किम को काफी गुस्सा आता है। वो यूजिन को ऐसा करने से मना करता है, मगर यूजिन किम से उसकी बेटी से दूर रहने के लिए बोलती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। वहीं मैंसिक का अंकल अब मैंसिक के दोस्त को भी अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मैंसिक को समझा दिया और योनी और मैंसिक की प्रॉपर्टी मुझे दिला दी तो मैं तुम्हें एक नई शॉप दिलवा दूंगा। यहाँ पर मैंसिक का अंकल ये सब इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो मैंसिक और योनी की प्रॉपर्टी पर एक मॉल बनवाना चाहता था। इधर अब हिमी फिर से हैंसिक से मिलने के लिए आती है और फिर वो उससे चिल्लाकर बोलने लगती है कि मैं तुमसे इतने दिनों से मिल रही हूँ और तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पर हिमी भी हैंसिक को बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। इस तरफ मैंसिक अब योनी से कहता है कि तुम्हें हैंसिक से शादी कर लेनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा लड़का रहेगा। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंसिक का दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों से अपनी प्रॉपर्टी बेच देने के लिए कहता है, लेकिन मैंसिक उसके कहने पर भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए राजी नहीं होता। अब इसके बाद योनी और मैंसिक दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं। और यहाँ पर योनी मैंसिक से कल अपने डैड की कब्र पर चलने के लिए कहती है। फिर इसके बाद रात के समय मैंसिक को फिर से वही सपना आता है जहाँ पर वो योनी के डैड को डूबने से नहीं बचा पाया था और ये सपना देखकर मैंसिक काफी ज्यादा डर जाता है। इस तरफ हैंसिक और हिमी भी साथ में घूमने लगते हैं और किस भी करते हैं और इन्हें ऐसा करते हुए हिमी का मंगेतर भी देख लेता है। वहीं समुद्र के अंदर फिर से भूकंप आने लगते हैं और किम को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जो देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही अपने बॉस को ये सब बताता है और कहता है कि अगर फिर से समुद्र में कोई भूकंप आया तो समुद्र में काफी तेज लहरें उठने लगेंगी और हमारा शहर पानी में डूब जाएगा। साथ ही यहाँ पर किम अपने बॉस से जल्द शहर को खाली कराने के लिए कहता है और सभी लोगों को भी इस बारे में बता देने के लिए कहता है। इस तरफ योनी भी अब मैंसिक के साथ अपने डैड की कब्र पर आ जाती है और काफी ज्यादा रोती है। ये देखकर मैंसिक भी काफी उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो योनी का सही ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहा और इसीलिए मैंसिक अपने दोस्त हैंसिक से आकर बात करता है और उससे कहता है कि तुम योनी से शादी कर लो। मगर हैंसिक ऐसा करने से मना करने लगता है और कहता है कि मैं तो किसी और लड़की से प्यार करने लगा हूँ। साथ ही यहाँ पर हैंसिक मैंसिक से कहता है कि तुम्हें ही योनी से शादी कर लेनी चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो। यहाँ पर ये बोलकर हैंसिक अब फिर से हिमी से मिलने जाने लगता है, मगर तभी हिमी का मंगेतर हैंसिक को पकड़ लेता है और उसे काफी मारता है और बताता है कि मेरी हिमी से सगाई हो गई है और मेरी ही उससे शादी भी होने वाली है, इसीलिए तू उससे दूर रहे। इस तरफ मैंसिक के अंकल अब योनी की शॉप पर आते हैं और उसे फिर से उसकी दुकान बेचने का ऑफर देते हैं, लेकिन योनी इस बार भी अपनी दुकान बेचने से मना कर देती है। और इसके बाद मैंसिक योनी को एक बोट पर लेकर जाता है और जैसे ही आसमान में आतिशबाजी होने लगती है तो तभी मैंसिक योनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ये देखकर योनी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वो मैंसिक से कहती है कि कल तुम मेरे घर आना और अगर तुम्हें घर के बाहर लाल रुमाल बंधा दिखे तो समझ जाना कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें रुमाल बंधा हुआ ना दिखे तो समझ जाना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वहीं पर हिमी भी हैंसिक का काफी देर से इंतजार करती है, लेकिन हैंसिक उससे मिलने नहीं आता
और तभी हिमी खुद ही हैंसिक के पास आती है और उससे ना आने की वजह पूछती है। इस पर हैंसिक हिमी से कहता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी सगाई भी हो गई है, तो तुम मुझसे क्यों मिल रही हो? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? ये बोलकर हैंसिक यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंसिक के दोस्त की मोम अपने बेटे से कुछ काम कर लेने के लिए बोलती हैं। इस पर मैंसिक का दोस्त काफी गुस्से में अपनी माँ से बात करता है और फिर वो योनी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि योनी काफी ज्यादा खुश है। वो योनी से उसकी खुशी की वजह पूछता है। इस पर योनी उसे बता देती है कि मैंसिक ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, और ये बात बोलकर योनी और खुश होने लगती है। मगर मैंसिक का दोस्त योनी को बताने लगता है कि तुम्हारे डैड की मौत मैंसिक की वजह से ही हुई थी। और इस तरफ किम को भी अब पता चलता है कि समुद्र के नीचे काफी तेज भूकंप आने वाला है, और हम देखते हैं कि भूकंप आने से समुद्र के नीचे की जमीन फटने लगती है। वहीं अगले दिन मैंसिक को योनी की दुकान के बाहर लाल रुमाल दिखाई नहीं देता, और ये देखकर मैंसिक काफी उदास हो जाता है। तभी मैंसिक का दोस्त उसके पास आता है और उसे बता देता है कि मैंने योनी को बता दिया कि उसके डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। यह सुनकर मैंसिक को काफी गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त को मारने लगता है, और तभी ने आसमान में काफी सारे पंछी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस मौसम में काफी अजीब बात थी। वहीं पर किम फिर से अपने बॉस को बताता है कि अब समुद्र में काफी तेज तूफान आया है और काफी जल्दी ही हमारे शहर में सुनामी भी आने वाली है, और हमें अभी ही शहर वालों को इस बारे में बताना होगा। लेकिन यहाँ पर किम का बॉस किम की कोई भी बात नहीं सुनता, और जब किम यूजिन को भी ये सब बताता है तो यूजिन भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इस तरफ योनी को अब ऐसा लगने लगता है कि सच में मैंसिक की वजह से ही उसके डैड मरे थे, और ये सोचकर अब योनी मैंसिक से नफरत करने लगती है। और अब योनी मैंसिक के अंकल के पास आ जाती है और उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाती है, और उन्हें बताती है कि अगले हफ्ते मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना बोलकर योनी यहाँ से चली जाती है। वहीं मैंसिक भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, और इधर हैंसिक भी अब हिमी से नाराज हो चुका था। वो हिमी का फोन नहीं उठाता, और हिमी भी अपने दोस्तों के साथ समुद्र में घूमने जाने लगती है। इधर कोई भी किम की बात मानने के लिए राजी नहीं होता कि सुनामी आने वाली है, और किसी भी शहर वाले को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन अब तभी बहुत तेज भूकंप आता है, और अब किम के सभी साथियों को ये समझ आ जाता है कि बहुत जल्दी ही इनके शहर में सुनामी भी आने वाली है। और ये जानकर यूजिन भी अपनी बेटी जिमिन के पास आने लगती है। यहीं अब समुद्र में काफी बड़ी लहरें उठती हैं और शहर की तरफ बढ़ने लगती हैं। इधर हिमी का मंगेतर भी हिमी को समुद्र में लेकर जाने लगता है, और वहीं अब मैंसिक भी योनी से माफी मांगने के लिए उसके पास आता है। लेकिन तभी इन्हें सुनामी के आने की खबर मिल जाती है, और अब शहर में भूकंप भी आने लगते हैं, और सुनामी भी काफी तेजी से इनकी तरफ आने लगती है। इस तरफ हिमी की बोट भी समुद्र में अटक जाती है, और हैंसिक तुरंत ही अपनी टीम के साथ हिमी को बचाने जाने लगता है। वहीं अब पानी शहर के काफी करीब आ जाता है, और ये देखकर जिमिन काफी ज्यादा डर जाती है। इधर यूजिन भी एक लिफ्ट में अटक चुकी थी, और वो अपनी बेटी के पास नहीं जा पाती। तभी यूजिन किम को कॉल करती है और उसे जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। यहाँ अब सुनामी की खबर सुनकर पूरे शहर के लोग इधर उधर भागने लगते हैं, और यहाँ मैंसिक और योनी भी पानी को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। इस तरफ मैंसिक का दोस्त भी मैंसिक के बेटे और उसकी माँ को लेकर एक ब्रिज से भाग रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर पानी की लहर आती है और ये सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। साथ ही पानी शहर में आने से शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी डूबने लगती हैं, और उनके अंदर भी पानी भरने लगता है, और अब सभी लोग डूबने लगते हैं। यहीं योनी और मैंसिक किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं, और अब देखते ही देखते पूरा शहर पानी में डूब जाता है। इधर हैंसिक भी हिमी के पास आ जाता है और हिमी को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। वहीं मैंसिक का दोस्त और काफी सारे लोग ब्रिज पर सरवाइव कर गए थे, और मैंसिक का दोस्त अब मैंसिक के बेटे और माँ को ढूंढने लगता है। मगर तभी यहाँ पर एक बड़ी सी शिप से कई सारे कंटेनर्स यहाँ पर गिरने लगते हैं, लेकिन मैंसिक का दोस्त किसी तरह से उनसे बच जाता है। इस तरफ योनी और मैंसिक भी एक खंबे पर चढ़ जाते हैं और पानी से बाहर आने लगते हैं, और तभी एक बिजली का तार पानी में गिरता है, और करंट लगने की वजह से काफी सारे लोग पानी में मर जाते हैं। इस तरफ किम भी किसी तरह से अपनी बेटी के पास आ जाता है और उसे बचा लेता है। वहीं हैंसिक भी एक रस्सी से हिमी को हेलीकॉप्टर पर भेजता है, और तभी हिमी भी हैंसिक को बता देती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। वहीं यूजिन भी अब लिफ्ट के अंदर पानी में डूबने लगती है, और डूबने से पहले वो अपनी बेटी से फोन पर बात करती है और उसे ये बता देती है कि किम ही उसके असली डैड हैं। और फिर यहाँ पर यूजिन अपनी बेटी से बात करते करते ही पानी में डूब जाती है, मगर तभी एक आदमी लिफ्ट को खोल देता है और यूजिन को मरने से बचा लेता है। इधर मैंसिक का दोस्त भी सिगरेट को जलाकर लाइटर को दूर फेंक देता है, और तभी शिप से निकल रहे ऑयल में आग लग जाती है और शिप ब्लास्ट हो जाती है। इधर मैंसिक भी योनी को एक बिल्डिंग पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैंसिक खुद ही पानी में गिर जाता है, मगर योनी मैंसिक का हाथ पकड़ लेती है और उसे पानी में डूबने से बचाने लगती है।
और इसी दौरान मैंसिक भी योनी को बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और ये सुनकर योनी भी अपने दिल की बात मैंसिक को बता देती है और कहती है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंसिक का हाथ छूटता है और मैंसिक पानी में बहने लगता है। लेकिन तभी उसके अंकल उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे खंबे पर चढ़ा देते हैं। मगर तभी मैंसिक के अंकल के कोई चीज टकराती है और मैंसिक के अंकल पानी में बह जाते हैं। ये देखकर मैंसिक को काफी दुख होता है। इधर हैंसिक भी हिमी के मंगेतर को लेकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगता है, मगर तभी इनकी रस्सी अब टूटने लगती है। और ये देखकर अब हैंसिक हिमी के मंगेतर को बचाने के बारे में सोचता है और उसे अपने हाथ की वॉच देता है और कहता है कि तुम ये हिमी को दे देना और उसका हमेशा ख्याल रखना। इतना बोलकर हैंसिक अपनी रस्सी को काट देता है और अपनी जान देकर हिमी के मंगेतर को बचा लेता है। ये देखकर हिमी को काफी दुख होता है, वो काफी रोती है। इधर यूजिन भी अब अपनी बेटी और किम के पास आ जाती है और उसे भी अब किम को छोड़ने की गलती का एहसास हो जाता है। यहाँ पर किम किसी तरह से अपनी बेटी को एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ा देता है और जिमिन से कहता है कि तुम मुझे एक बार डैड कहो। और यहाँ पर जिमिन भी किम को अपना डैड बोलती है, जो सुनकर किम को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद किम और यूजिन भी पानी में डूब जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम का दोस्त किसी तरह से किम के बेटे और उसकी माँ को बचा लेता है और फिर काफी सारी रेस्क्यू टीम्स भी लोगों को बचाने के लिए आने लगती हैं। और इस तरह अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और अब सरकार भी उन सभी लोगों को काफी सम्मान देती है जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और यहाँ पर हिमी भी हैंसिक के मरने से काफी दुखी थी, वो उसे याद करके काफी ज्यादा रोती है। और फिर यहाँ सरकार भी सभी मरने वाले परिवारों को मुआवजा देने का भी वादा करती है। वहीं अब जिमिन भी अपने डैड को एक हीरो की तरह मानने लगती है और वो मैंसिक के बेटे को बताती है कि मेरे डैड ने मेरी जान बचाई है। वहीं मैंसिक का दोस्त भी अपनी माँ के मरने के बाद उन्हें काफी याद करता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि वो अपनी माँ की बात ना मानकर काफी बड़ी गलती कर रहा था। यहीं अब मैंसिक और योनी भी साथ में रहने का फैसला कर लेते हैं और ये दोनों इस फैसले से काफी खुश होते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।